ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट टाइम है। दिसंबर मेरे हिसाब से लास्ट वार्निंग होता है। ये काम बस अब और कितने दिन, 6 महीने। लेकिन ये जो दिसंबर महीना होता है ना, हर रोज बस ये सोचो कि अरे यार बहुत ठंड हो रही है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, तो याद रखना अगले साल का ठंड इससे ज्यादा खतरनाक होगा। अबे वो डॉक्टर बाबू, खाना खा लो, बहुत पढ़ाई हो गई। सुबह 8 बजे से तो क्लास स्टार्ट हो जाती है, रोज 3 या 4 क्लास, शाम को 4 बज जाते हैं, मतलब पूरा दिन लगभग तो क्लास अटेंड करने में ही चला जाता है। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करना, 4 अलग अलग चैप्टर्स के, साथ साथ में रिवीजन भी करना है, अब तो उसका भी लोड है। और अल्टरनेट संडे को टेस्ट भी होता है, उसका भी प्रिपरेशन। नंबर कम आए तो डिमोटिवेशन, टाइम मैनेज ना हो तो डिमोटिवेशन, थोड़ा सा आलस आ जाने से हम सो जाते हैं तो डिमोटिवेशन, लगता है हो नहीं पाएगा मेरे से, कहां मैनेज कर पा रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल है यार, सब लोग नहीं कर पाते। ऐसा मैं सोच ही रहा था, ऐसा मैं सोच ही रहा था। तभी मां ने बोला, अबे वो डॉक्टर बाबू, खाना खा लो, बहुत पढ़ाई हो गई। जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो और यही सोच रहे हो कि शायद मेरे से अब नहीं होगा, इतना मुश्किल है, तभी पास से मां आई और बोली, बेटा डॉक्टर बाबू खाना खा लो। मतलब एक उम्मीद है उनके अंदर, वो सपना बचपन से देखा, यही सपना बचपन से देखा, यही सपना अब तोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर बनने का उम्मीद अब छोड़ा नहीं जाएगा। होता है बेटा, ये काम सच में आसान नहीं है। एज अ टीचर मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, एज अ स्टूडेंट तुम्हें चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसी इफिशिएंसी से चीजें दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। जब मैं एक चैप्टर को ही पढ़ाता हूं और 4 महीने बाद अगर वही चैप्टर पढ़ाना हो, या 2 महीने बाद पढ़ाना हो, या 1 महीने बाद पढ़ाना हो, तो मुझे उसको रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या कंटेंट है, क्या सीक्वेंस है, क्या सवाल्स हैं, एक बार देखना पड़ता है। तो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपना एफर्ट्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे। अगर आपको लगता है कि अरे यार बहुत ठंड हो रही है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, तो याद रखना अगले साल का ठंड इससे ज्यादा खतरनाक होगा, उसमें आराम कर लेना, अभी के ठंड में मेहनत कर लो। 5 मिनट कह के हम घंटों सो जाते हैं, इसीलिए तो जीवन में हम बरसों पीछे हो जाते हैं। 5 मिनट कह के हम घंटों सो जाते हैं, इसीलिए तो जीवन में हम बरसों पीछे हो जाते हैं। इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम हर रोज चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। डिमोटिवेशन ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके दिमाग में नहीं आता है, सब डिमोटिवेट होते हैं, सबको लो फील होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप जब लो फील करते तो आप क्या करते हैं? क्या परेशान होकर समय खराब करते हैं, या आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपने लाइफ में ऐड ही कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना तेज चल रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही डायरेक्शन में चल तो रहे हो ना। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन। आप सही डायरेक्शन में लगातार चल रहे हो ना। हर रोज बस ये सोचो कि मैंने कल से थोड़ा बेहतर किया है। अब कैसे किया है कल से बेहतर? तो कल जितना भी तुमने किया था उससे तुम्हारा आज थोड़ा बेहतर होना चाहिए। तुम सोचो शाम को कि अच्छा कल मेरा टाइम यहां खराब हो गया था एक्स्ट्रा, तो किसी भी कीमत पे वो नहीं करना। और बेटा ऐसा नहीं है कि ये काम तुम्हें 5-10 साल तक करना है, तुम्हें सन्यास का जीवन जीना है, ऐसा तो है नहीं। ये काम बस अब और कितने दिन, 6 महीने या मैक्स टू मैक्स 7-8 महीने। और यही फेज इंपॉर्टेंट होता है। कसम वादा करके तो सब लोग स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन ये जो दिसंबर महीना होता है ना, यहां तक आते आते जब आपका 11th खत्म होता है, 12th शुरू होने वाला होता है, तो हजारों लोग पीछे छूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं कर सकते। लेकिन 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 इस मोमेंट पे अगर आप चल रहे हो ना, सही डायरेक्शन में चल रहे हो और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप
अगर फील कर पा रहे हो कि हाँ मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया है किसी चीज के लिए, तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये लास्ट टाइम है। दिसंबर मेरे हिसाब से लास्ट वार्निंग होता है कि अब तक आपने जितनी भी गलतियां करी थी, चाहे वो जो भी गलती थी, जो भी आपका आलसपन था, कामचोरी था, अब नहीं कवर अप कर पाओगे। यहां से अगर आप दिसंबर के बाद से अगर आप गलती करते हो तो उसका माफी नहीं है, फिर उसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अभी तक तो चलो चल जाता है, अभी के बाद भी अगर तुम हाई इंटेंसिटी से पढ़ाई करते हो, अपनी कमजोरियों पे काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आगे का रास्ता जो है, अभी समय जो है 6 महीने का, उसमें तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। तुम फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करके, केमिस्ट्री करके, बायोलॉजी रिवीजन करके तुम अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन इसके बाद कभी समय नहीं मिलेगा। मतलब जनवरी के बाद तो हो ही नहीं सकता कि आप फरवरी से तैयारी करना शुरू कर दे और एग्जाम को फोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लास्ट मोमेंट है। तो चाहे आपने जितनी भी गलतियां की है उसको एक पेपर पे लिखिए, बैठिए और सोचिए कि मुझे 8 घंटे सोने चाहिए था, मैंने 10 मिनट सोया, या फिर मैं दोस्तों के साथ इतना टाइम खराब किया, या फिर XYZ डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं इतना नहीं पढ़ पाया। अब उसको दूर करिए बेटा, ये लास्ट वार्निंग है, लास्ट समय है। इसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। और आप जिस चीज के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जो आप सोचते हैं कि आपको ये चाहिए, हमें भी वही चाहिए, और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना मेहनत करके, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा उसको भी वही चाहिए। इस जीवन में ना फन सबको चाहिए, मजा सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं मुझे फन की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, फन सबको चाहिए। इंसान है तो फन करेगा। सबके अल्टीमेट गोल है फन करना। लेकिन जो फन है ना, मजा है ना, वो मेहनत का, सेक्रीफाइस का बाई प्रोडक्ट है। सही समय पे आप मेहनत करेंगे, फ्यूचर किस्मत आपको फन दे देगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, फन किस्मत पे क्यों, मैं खुद ही कर लेता हूं। तो आप खुद फन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके करस्पॉन्डिंग किस्मत आपसे मेहनत करा लेगी। और याद रखिएगा, सही समय पे आप खुद मेहनत कर लेंगे ना, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। सही समय पे खुद मेहनत कर लोगे ना, तो तुम्हारा डिसीजन होगा, पेन कम होगा। और सही समय पे मेहनत करके आगे निकल जाओगे तो किस्मत तुम्हारे जीवन में फन ही फन देगा। लेकिन अगर किस्मत ने तुमसे मेहनत कराया तो साहब उसका पेन ना झेल नहीं पाओगे, बहुत तक उसका जो पेन होगा ना, फिर उसके बाद तुम सोच के भी कुछ नहीं कर सकते कि काश, तो वहां पे काश वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहां पे काश वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप वहां पे सोच ही नहीं सकते कि काश मैं पहले फन नहीं करता, मेहनत कर लेता तो आज फन होता। ना 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 ना, अब तूने फन किया ना बेटा, अब जेल। तो याद रख, किस्मत जब मेहनत कराएगी ना तो बड़ा दुख होगा। इससे ज्यादा बेहतर है, अभी समय है और लास्ट टाइम है, लास्ट वार्निंग है। अभी कर लो सेक्रीफाइस, चीजों को मेहनत करो और चिंता मत करो। जितना मेहनत करोगे 10 टाइम्स फ्यूचर किस्मत तुम्हें उसका फन दे देगी, जितना तुम सेक्रीफाइस करोगे। ठीक है।